दोस्तों ये बहुत शॉर्ट वीडियो है। मैं टू द पॉइंट आपको इस प्रॉब्लम के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। ये पीएफ का बेस्ट चैनल है। एक छोटी सी प्रॉब्लम जो मुझे काम करते हुए नज़र आई है, आपको भी आ सकती है। बहुत ही एनोइंग प्रॉब्लम है, जहाँ आप अपना सही यूएन नंबर, सही पासवर्ड डाल रहे हैं और उसके बाद आपको आपकी पासबुक पे कह रहा है कि आपका पासवर्ड एक्सपायर हो गया है, चेंज कीजिए। क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम ये है कि पीएफ ऑफिस का मानना है कि हर 3-3 महीने पे हम आपको नया पासवर्ड बनाने के लिए मजबूर करेंगे। हम आपका ओल्ड पासवर्ड एक्सपायर कर देंगे फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम, और इसका सॉल्यूशन काफ़ी सिंपल है। इसके लिए आपको जाना होगा अपने मेंबर होम की वेबसाइट पे। आप देखेंगे तो जो पासबुक वाली वेबसाइट है, इस पे फॉरगेट पासवर्ड करने का या फिर न्यू पासवर्ड बनाने का कहीं ऑप्शन नहीं है। आप मेंबर होम की वेबसाइट पे आएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप फॉरगेट पासवर्ड कीजिए या फिर आप अपने ओल्ड यूएन पासवर्ड से अपना लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने पे आपको बताएगा कि आपका पासवर्ड एक्सपायर हो गया है, न्यू पासवर्ड एंटर कीजिए। न्यू पासवर्ड आप क्या एंटर कर सकते हैं, मैं एक एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ। एक कैपिटल, बाकी स्मॉल, स्पेशल करेक्टर, इस तरह से आप एंटर कर सकते हैं। ये एग्जांपल है, ठीक है। ऐसा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं जो आपको खुद ही याद ना रहे, या फिर इतना कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं क्योंकि अल्टीमेटली वो फिर से एक्सपायर हो जाना है। तो बहुत बार मेरे से ऐसे ऐसे पासवर्ड लोग देते हैं जो टाइप करना बहुत मुसीबत हो जाता है। और प्रॉब्लम एक ये भी है कि पहले ऐसा होता था कि जो भी हमारे यूएन पासवर्ड होते थे वो हमें यहाँ नज़र आ जाते थे, मतलब जो ऑलरेडी सेव है सिस्टम में वो नज़र आ जाता था। अभी आपको मैनुअली सारा टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखिए ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं ना, तो इसके लिए मैंने ये प्रोसेस किया। चेंज पासवर्ड वाले स्टेप पे मैं आ गया हूँ, ये लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप करने पे मैं यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ और हमें हर बार जो है प्रार्थना करनी पड़ती है कि भगवान इस बार वेबसाइट चल रही हो। तो फिलहाल वेबसाइट चल रही है। तो इस वेबसाइट में हमने अपना नया पासवर्ड बना लिया है। अब इस नए पासवर्ड से मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि हमारा लॉगिन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। समझ के चलिएगा कि जैसे मान लो कि तिजोरी में हो 50 रुपए और ताला उस पे लटका हो 1 करोड़ का, तो कुछ इसी तरह का हिसाब यहाँ पे पीएफ ऑफिस के वेबसाइट पे है। वेबसाइट चले ना चले, लेकिन सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि हर बार आपको जो है ओटीपी लगेगा, हर 3 महीने पे आपका पासवर्ड बदल दिया जाएगा। लेकिन वेबसाइट नहीं चलेगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सबकी सरकारी नौकरी पक्की है, ठीक है। सो ये हमने जो काम किया है ये किसी और के लिए किया है। अगर आपको कंसल्ट करना हो या फिर आप चाहें कि भाई हमें फॉर्म फाइलिंग करवाना है, जैसे अभी मैं जिनका काम कर रहा हूँ उनको फॉर्म फाइल करवाना है, तो मैं फॉर्म फाइल करने के लिए पहले मुझे बैलेंस देखना है, सर्विस कितनी है वो देखना है। ये सारे फैक्टर्स देखने के बाद ही डिसाइड होता है कि आप कितना पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें और देखने वाली हैं, आपका सारा डिटेल सही है कि नहीं है, आपका बैंक अपडेटेड है कि नहीं है। ये फैक्टर्स देखने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि किसी का कितना पीएफ निकल सकता है। तो हमने अपना लॉगिन कर लिया है। ये हमारा जो मैटर है ये यहीं तक था। हम पासवर्ड की बात कर रहे थे कि ये एरर क्यों आ रहा है। क्या अब मैं इसे नया जो है हमने पासवर्ड बना लिया, अब यहाँ हमें पासबुक कितने देर में नज़र आएगी। तो देखो जी, पासबुक तो आपको जो है 2 घंटे में नज़र आएगी। अगर मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ, यहाँ पे लिखा है कि 6 घंटे में नज़र आएगी, बट ये 1 से 2 घंटे में नज़र आ जाती है। अगर आपको इमीडिएट बेस पे देखना है तो क्या आप क्या करेंगे, तो आप अगर फ़ोन से देख रहे हैं तो उमंग ऐप का यूज़ करेंगे। अगर आप वेबसाइट से देख रहे हैं तो उमंग ब्राउज़र आप ओपन कर लेंगे। यहाँ हमने अपना लॉगिन कर लिया है। उसके बाद सर्विसेज में हम जाएंगे, ईपीएफओ में जाएंगे। ईपीएफओ में जाने के बाद मैं यहाँ पे यूएन नंबर एंटर कर रहा हूँ, और यूएन एंटर करने के बाद हम अपना पासबुक इमीडिएट बेस पे देख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हैं कि किस तरह चेक किया जाता है। ये मैंने पहले किसी और का चेक किया था। अब यहाँ से हट गया मैटर। अब मैं नया यहाँ पे यूएन नंबर एंटर कर रहा हूँ, गेट ओटीपी कर रहा हूँ। यहाँ पे ओटीपी चला गया है, ओटीपी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। क्या हमारा ओटीपी, अगर मान लो मैं ओटीपी ले रहा हूँ, क्या मेरे पास ऐसी कोई पावर है कि मैं इनके पैसे निकाल सकूँ? तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बैंक अकाउंट इनका अपडेट है। अगर मैं बैंक चेंज करना चाहूँगा तो ओटीपी लगेगा, ओटीपी इनके आधार कार्ड पे जाएगा वो। और अगर मान लो मैं इनकी जगह अपना बैंक अकाउंट लगाता हूँ तो केवाईसी में मेरा बैंक अपडेट हो ही नहीं पाएगा, बोल देगा कि मिसमैच है, ठीक है। तो ऐसा कोई मेथड नहीं है इन जनरल।
मतलब अगर कोई एक्सेप्शनल केस हो नहीं पता, लेकिन इन जनरल हम किसी और का पैसा नहीं निकाल सकते हैं। सो अगर आप कंसल्टेशन के दौरान किसी पर्सन को OTP दे रहे हैं अबाउट PF, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि वो आपका विड्रॉ कर ले। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना है कि OTP सिर्फ PF का ही नहीं हो सकता, किसी और चीज़ का भी हो सकता है। तो हो सकता है कि आपको जो बोला जा रहा है कि PF के नाम पे, लेकिन आपको और कोई OTP भेज के आपका पैसा निकाल लिया जाए। मेरे केस में क्योंकि मैं यहाँ बहुत लंबे समय से सर्विस दे रहा हूँ और एक रिलायबल और एक रिस्पॉन्सिबल चैनल है मेरा, तो इस वजह से बहुत सारे लोग कंसल्ट करते हैं। 99% केसेस में मैं सिर्फ जो है गूगल मीट पे ही कंसल्ट करता हूँ, मैं किसी की डिटेल नहीं लेता हूँ। अगर किसी को फॉर्म फाइल करवाना है तो वो देखने के बाद, समझने के बाद, सहमत होने के बाद ही डिटेल्स शेयर करते हैं, और उसके बाद ही मैं उनका कोई भी डिटेल्स चेक करता हूँ। और यूट्यूब पे भी किसी की भी पर्सनल डिटेल्स नहीं शो की जाती है। सो अभी हम यहाँ पे किसी जिनका काम कर रहे हैं उनका हमें इमीडिएट बेस पे बैलेंस चेक करना है ताकि हम उनका फॉर्म फाइल कर सकें, इसलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। अदरवाइज़ इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अपना केस हो, आप उमंग ऐप से कर सकते हैं और आपके केस में इमीडिएटली आ जाएगा। जैसे अभी हमारा, मैं कई बार पूछ चुका हूँ, OTP नहीं आ रहा है, तो हमें ये वीडियो यहाँ एंड करनी होगी और बस आप इस तरह से अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। और जो आपका ये एरर है, ये एरर 2 घंटे बाद चला जाएगा। उसके बाद आप अपना नॉर्मल तरीके से वेबसाइट पे लॉगिन करके अपना बैलेंस वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं कि अच्छी लगी है या बुरी लगी है। मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।